मारंग बलोच के वालिद का कत्ल क्यों हुआ और उनका किस तंजीम से ताल्लुक था। बलोच यकजहती कौंसिल की सरबराह मारंग बलोच कौन है और उनका बलोचिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों से क्या कोई गहरा ताल्लुक है। बालाच बलोच के कत्ल के हवाले से रियासती इदारों और बलोच यकजहती कमेटी का मौक़िफ़ क्या है। क्या मारंग बलोच कोई लंबी गेम खेल रही है। आज की वीडियो में हम इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करेंगे। Balochistan continues to simmer as protests escalate in Pakistan's largest province. I am Marang Baloch. Now I am addressing all of you from Islamabad, Pakistan. आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। हम बलोच हैं। हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। Security agencies deny abducting civilians. UN officials expressed concern this week over reports of police harassing Baloch protesters. 23 नवंबर 2023 को तुर्बत के एक अस्पताल में 4 नौजवानों की गोलियां लगी लाशें मिली। इन 4 लाशों में एक लाश 22 साला बालाच बलोच की भी थी। इस नौजवान का ताल्लुक तुर्बत शहर के छोटे से इलाके अफसर से था और इस नौजवान को गोलियां मार के कत्ल किया गया था। बालाच बलोच के कत्ल के हवाले से इनके भाई का क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। बालाच बलोच के भाई वाहिद बलोच के मुताबिक 29 अक्टूबर 2023 को रात के 1 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार दीवारें फराम कर उनके घर में दाखिल हुए। उनके घर की अलमारियों की तलाशी शुरू कर दी। अलमारियों की तलाशी लेने के बाद कुछ अहम कागजात और दस्तावेजात उन्होंने अपने साथ लिए और जाते जाते वो 22 साला बालाच बलोच को भी अपने साथ ले गए। तकरीबन 20 से 22 दिनों तक बालाच बलोच के बारे में उनके अहल खाना को कोई मालूमात हासिल नहीं थी और फिर 21 नवंबर 2023 को बालाच बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश होने के साथ बालाच बलोच के अहल खाना को यह सुकून और तसल्ली मिली कि शायद उन्हें अदालत से अब इंसाफ मिल सकेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर बालाच बलोच को काउंटर टेररिज्म डिपार्ट यानी CTD के हवाले कर दिया। मगर इससे पहले कि 10 रोज़ा रिमांड खत्म होता और उन्हें एक मरतबा फिर से अदालत में पेश किया जाता, इस रिमांड के ठीक 2 दिन के बाद 23 नवंबर 2023 को तुर्बत के एक अस्पताल में बालाच बलोच की लाश मिली। बालाच बलोच के अहले खाना और बलोच यकजहती कमेटी का ये कहना है कि बालाच बलोच को जबरी तौर पर लापता करके मार दिया गया था। ये बलोच यकजहती कमेटी का मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी तरफ रियासती इदारों का मौक़िफ़ यकसर तौर पर मुख्तलिफ और इंतहाई हैरान कुन है। CTD और सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक बालाच बलोच को गिरफ्तार तो 29 अक्टूबर 2023 को ही किया गया था, मगर उन्हें गिरफ्तार उनके घर से नहीं बल्कि बारूद के साथ बाहर से गिरफ्तार किया गया। बालाच बलोच को बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के कासिम उर्फ अरमान ने इस तंजीम में भर्ती किया और फिर 2019 में बलोच लिबरेशन आर्मी के मुस्लिम उर्फ ग्रोह ने बालाच बलोच को तरबियत फराहम की। बालाच बलोच कासिम उर्फ अरमान के साथ तुर्बत सिटी में कार्रवाइयाँ करता था। अक्टूबर 2021 को बालाच बलोच ने कासिम उर्फ अरमान के साथ एक कपड़ा रंगने वाले सिंधी का कत्ल किया और फिर नवंबर 2021 में ही तुर्बत सिटी में इन दोनों अफराद ने एक और बलोच का कत्ल किया। बालाच बलोच को बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA से माली मदद भी मिलती थी। सरकारी मौक़िफ़ में मजीद ये कहना है कि बालाच बलोच से जब तफ्तीश की गई तो उसने बलोच लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक का एतराफ़ भी किया और कहा कि पसनी रोड पर वो लोग एक और दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वाले हैं जहां इनके साथी भी मौजूद हैं। जब पसनी रोड पर बालाच बलोच को ले जाया गया तो उसके साथियों ने CTD पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बालाच बलोच के साथियों और CTD के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा और इसके बाद बालाच बलोच समेत इसके 3 साथी भी मारे गए। CTD के मुताबिक बालाच बलोच अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। मगर CTD के इस मौक़िफ़ के बाद यहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि इस फायरिंग के तबादले में CTD का कोई एहलकार जख्मी क्यों नहीं हुआ। तो CTD का ये कहना है कि उनके एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। बालाच बलोच के इस कत्ल के बाद बजाय उन्हें दफनाने के फिदा शहीद चौक पर उनकी लाश को रख के धरना दे दिया गया। इस दौरान बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी इस कत्ल के खिलाफ गो गुस्सा पाया गया और दीगर इलाकों में भी एहतजाज शुरू हो गए और जल्दी इन एहतजाज ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद इन मुजाहिरीन ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करके बलोचिस्तान के दीगर इलाकों से होते हुए इस्लामाबाद जाने का फैसला किया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हें रोका भी गया। अब ये मुजाहिरीन पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे और इन हजारों की तादाद में बलोच खवातीन के मुजाहरे को
लीड कर रही थी महारंग बलोच। तो आखिर ये महारंग बलोच कौन है जिन्होंने हजारों की तादाद में बलोच खवातीन के साथ इस्लामाबाद का रुख किया, और क्या ये इनका पहला एहतजाज था? महारंग बलोच का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला कलाब से है और उनके वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार नागो है, जो वावड़ा में एक मुलाजिम थे। 31 साल महारंग बलोच पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। उन्होंने बोलान मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल कर रखी है, मगर ये इनका पहला एहतजाज नहीं था। 2006 में इनके वालिद अब्दुल गफ्फार नागो को जब जबरी तौर पर लापता कर दिया था, तो महारंग बलोच ने अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ महज 13 साल की उम्र में एहतजाज करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर महारंग बलोच ये बताती हैं कि जब वो अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ 13 साल की उम्र में एहतजाज में शरीक हुई, तो उनके वालिद के साथी और करीबी दोस्त जाकिर मजीद ने उन्हें तकरीर करने का कहा। उन्होंने इस एहतजाज में तकरीर की और ये तकरीर महारंग बलोच की जिंदगी की पहली तकरीर थी। वो ये भी बताती है कि उन्हें इस तकरीर का कहने वाले और इस एहतजाज में मौजूद जाकिर मजीद को भी लापता कर दिया गया था और आज 2024 तक वो अब भी लापता है। अब्दुल गफ्फार नागो का ताल्लुक कौम परस्त सियासत से था। वो वावड़ा में एक मुलाजिम भी थे। 2006 में जब उन्हें लापता किया गया, उसके कुछ अरसे के बाद वो एक दफा बाजियाब हो गए, मगर फिर 12 दिसंबर 2009 को अब्दुल गफ्फार नागो अपनी एहलिया की अयादत के लिए कराची के इलाके घाटल में मौजूद थे, जहां से वो लापता हो गए। मगर फिर 2 जुलाई 2011 को अब्दुल गफ्फार नागो की तशद्दुद ज़दा लाश गडारी से मिली। अब्दुल गफ्फार नागो की लाश मिलने के बाद बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों ने सूबे भर में हड़ताल की काल दी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक अब्दुल गफ्फार नागो का ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA से था और वो BLA के आला कमांडर थे। मगर अब्दुल गफ्फार नागो की बेटी डॉक्टर महारंग बलोच अपने वालिद का BLA से ताल्लुक का एतराफ़ नहीं करती। डॉक्टर महारंग बलोच ये कहती हैं कि मेरे वालिद का BLA से ताल्लुक नहीं था। अगर मेरे वालिद का BLA से ताल्लुक था तो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने उनके ताल्लुक को पाकिस्तान की अदालतों में साबित क्यों नहीं किया? 27 मई 2021 को अफगानिस्तान के इलाके कंधार में बलोच लिबरेशन आर्मी के अहम तरीन कमांडर अब्दुल नबी बलोच को जब कत्ल किया गया, इसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान का ये कहना था कि अब्दुल नबी बलोच लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर थे और बलोच लिबरेशन आर्मी के मारे जाने वाले साबिक कमांडरों अब्दुल गफ्फार नागो, असलम बलोच और अच्छू के करीबी साथी थे। इस बात से ये तस्दीक होती है कि डॉक्टर महारंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार नागो का ताल्लुक कहीं ना कहीं बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA से था। अगर क्या डॉक्टर महारंग बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA की हामी है, तो इसका सादा सा जवाब है कि नहीं। डॉक्टर महारंग बलोच तशद्दुद और वायलेंस के खिलाफ है। वो ना सिर्फ इन तंजीमों की मजम्मत करती है, बल्कि वो इन तंजीमों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मुखालफत करती हैं। डॉक्टर महारंग बलोच के बारे में तहकीक की जाए तो वो एक कबायली पर्दादार और घरेलू खातून थी। उनके एहतजाज का सफर 2006 में उनके वालिद की जबरी गुमशुदगी के बाद शुरू हुआ था, मगर महज 13 साल की उम्र में उनका एहतजाज कोई आखिरी एहतजाज होने वाला नहीं था, बल्कि उनके एहतजाज का पहला सफर था। 2009 में एक मरतबा फिर से 16 साल की उम्र में डॉक्टर महारंग बलोच को अपने वालिद की दूसरी दफा जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज करना पड़ा। इसके बाद 2016 में महारंग बलोच की इकलौते भाई को जब जबरी तौर पर लापता किया गया, तो महारंग बलोच ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया। इस दौरान उन्हें पुलिस की जानिब से तशद्दुद और लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हुए। वो ये बताती हैं कि इस तमाम दौरानिये के दौरान वो पर्दा करती थी, मगर पुलिस की जानिब से उनके दुपट्टे उतारे जाने और नकाब खींचे जाने के बाद उन्होंने नकाब उतार कर एहतजाज करने का फैसला किया। इस तमाम तर एहतजाज के बाद महारंग बलोच के इकलौते भाई महज 3 माह के बाद अपने घर पहुंच गए। महारंग बलोच को 2020 में असल तवज्जो उस वक्त मिली जब वो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। 2020 में पाकिस्तान में कोरोना वायरस था और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, मगर डॉक्टर महारंग बलोच ये बताती है कि जिन इलाकों में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात गैस, बिजली, पानी ना हो, वह इंटरनेट की सहूलत किस तरह मुयसर हो सकती है। लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, मगर इस एहतजाज के बाद उस समेत कई तालिबात को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उस वक्त के वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मदाखलत पर उन्हें रहा किया गया।
डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के बुनियादी मुतालबात में बलोचिस्तान में कायम मुबैना डेथ स्क्वाड्स का खात्मा, लापता अफराद की बाजियाबी, बलोचिस्तान में जाली पुलिस मुकाबलों का खात्मा और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्ट को गैर फाल किया जाए, मारवा अदालत कत्ल का खात्मा और मुस्तकबिल में जबरी तौर पर गुलशुदियों के सिलसिले को रोकना शामिल है। डॉक्टर मारंग बलोच का रियासत पाकिस्तान के हवाले से रवैया इंतहाई सख्त है और इस वक्त वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर यकीन नहीं करती, हत्ता कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली में भी भरोसा नहीं करती। तो आखिर अब वो किस पर एतबार करती हैं? इस सिलसिले में डॉक्टर मारंग बलोच का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी के जरिए एक फैक्ट फाउंडिंग कमेटी बनाई जाए जो बलोचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश करे। मालाज बलोच के कत्ल के बाद एहतजाज की क़यादत करने से उन्हें न सिर्फ पूरे पाकिस्तान और मीडिया में तवज्जो मिल रही है बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी वो तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है।